गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 से कर रहे हैं। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है। ये आपका एक्सपेंशन चैप्टर है, क्लास 9th है, आईसीसी मैथ्स का चैप्टर 3। तो 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट का एग्जाम्पल है। तो उसमें हम लोग आगे 5th तक किए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग फिर सोचते हैं कि 5th से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5वां नंबर एग्जाम्पल दिया है आपको। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x। पहला क्वेश्चन दिया है। दूसरा इसी में दिया है सेकंड पार्ट x³ माइनस 1/x³। इन दोनों के वैल्यूज आपको इससे निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं इस वाले पार्ट को जो गिवन पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो इससे आपको पता भी चलेगा कि गिवन पार्ट हमारा क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए पहले उस वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए गिवन आपको दिया है x² प्लस 1/x। ये देखिए दिया है x² प्लस 1/x, ये पार्ट आपको दिया इक्वल टू 1/2। इसको करेंगे x से डिवाइड कर देंगे, x² और 1/x इक्वल टू, ये देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। इसको जब ब्रेक, क्योंकि ये मिक्स नंबर है 2 1/2, इसको मिक्स किया तो 5/2 आ गया। अब देखिए एज इट इज़, ठीक है, कुछ है नहीं विशेष। x² को x से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, और प्लस 1/x, तो 1/x इक्वल टू 5/2। ये एक हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। चलिए इसी का हेल्प लेकर के हम लोग ये निकालेंगे x माइनस 1/x। अब देखिए x माइनस 1 ये हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे। x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/x², यानी b²। a² प्लस b² माइनस 2ax हो जाएगा और b 1/x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बैठ गया, a² प्लस b² माइनस 2b। x कट जाएगा। अब देखिए क्या रिजल्ट आया, x² और 1/x², और आपका ये रहा -2। ठीक है। अब चूंकि देखिए x² और 1/x² को इस फॉर्मेट में बदल दिया है। फॉर्मेट क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसने चेंज आखिर में किया कैसे है। ठीक है, देखिए इन लोगों ने जो चेंज किया है, ठीक है, ये आपका किया है x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस इसको x² प्लस 1/x को चेंज किया है। देखिए हम लोग करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यही आपको दिया है, और आपको दिया है -2। ये देखिए इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x² हो जाएगा आपका a² प्लस b² हो जाएगा 1/x² प्लस 2a और b हो जाएगा, और ये -2 आ रहा है। तो एज इट इज़ आप देख लीजिए गौर से, x वाले पार्ट को हमने कैंसिल कर दिया। क्या बचा हमारे पास, x² प्लस 1/x² और प्लस 2 और -2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, x² प्लस 1/x², ये रिजल्ट बचा। ठीक है, अब देखिए इसी को, इसके बदले हम लोग इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं। ये देखिए इतना बराबर दोनों हमने वेरिफिकेशन आपको कर दिया। x² प्लस 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। इन दोनों के बदले हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसके बदले हमने इसका प्रयोग किया है। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, और ये -2 ये वाला पार्ट। अब देखिए फिर इसको आगे फर्दर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए सावधानी से दिया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 2 -4 हो जाएगा। देखिए -4 हो गया। अब देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/x ये आपको दिया है वैल्यू। देखिए x प्लस 1/x क्या दिया, 5/2 दिया है, तो 5/2 इसको यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, और ये -4 हो गया। 5/2 को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25/4, 25/4 -4,
4/1 कर दिए, 4 और 1 का एलसीएम आपने 4 लिया। अब देखिए 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, और 4 को जब 1 से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16, तो 25 माइनस 16। ठीक, तो 25 माइनस 16, इस हिसाब से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए 9/4। इस हिसाब से हम लोग के पास रिजल्ट आया 9/4। तो ये निकला आपको, क्या निकला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसी में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे सॉर्ट आउट करते हैं, इसमें फॉर्मूला थोड़ा पुट हम लोग करते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था x माइनस 1/x बराबर 9/4 था, तो ये स्क्वायर वाला पार्ट इधर रूट में चला जाएगा। ये देखिए, ये आपका स्क्वायर था, इसका वैल्यू ये निकाला था, तो ये स्क्वायर है तो इसमें रूट में बदल जाएगा, वही हमने यहाँ किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ रूट कर दिया है। ठीक, अब 9/4 का रूट निकालना तो प्लस माइनस 3/2 रूट आएगा, रूट हट जाएगा, 3 3 जा 9 होता है और 2 2 जा 4 होता है, तो प्लस माइनस 3/2, क्योंकि रूट हटने के बाद प्लस माइनस में इसके वैल्यूज आते हैं, इसका मान हम प्लस माइनस में लिखते हैं, दोनों रहता है। ये देखिए, अब आपको निकालना है दूसरा x³ माइनस 1/x³। अब इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हमको ये पता चल गया, ठीक है ना, x माइनस 1/x। अब इसका क्यूब करें, देखिए x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस 3/2, इसका जो हमने रूट निकाला। अब देखिए x माइनस 1/x का क्यूब कीजिए और इसको भी क्यूब, तो हम पहले क्या करते हैं, इसके क्यूब को हम इसको फॉर्मूला में इनपुट करते हैं। x माइनस 1/x का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये फार्मूला आपका होता है। ये फार्मूला हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग बेसिक फार्मूला था उसमें हम लोगों ने देखा था। देखिए ये फार्मूला आप चाहे तो इसमें एज इट इज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये दिया है a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b, इसी फार्मूला को हमने इसमें यूटिलाइज किया है। a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखिए x माइनस 1/x का क्यूब है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 3/2, तो प्लस माइनस 3/2 का क्यूब कर देंगे। x³ एज इट इज रहेगा, 1/x³ एज इट इज रहेगा माइनस 3x और 1/x में x कट गया तो -3, तो -3 और x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस 3/2, तो प्लस माइनस 3/2 कर दिया। अब यहाँ गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग 3/2 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, 27 और 2 का क्यूब 2 4 2 8, 27/8 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। इसको देखिए x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू प्लस माइनस 3/2 है, तो 3 3 9, 9/2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9/2, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि डबल और ट्रिपल साइन हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए ये माइनस है तो ये बराबर साइन जो है, ठीक है ना, इसके इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस है तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वही हमने किया है। यहाँ 27/8 एज इट इज लिख दिया प्लस माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 9/2 तो प्लस माइनस 9/2। ये क्या निकला, x³ माइनस 1/x³, तो ये इक्वल टू आपका हो गया x³ माइनस 1/x³, इसका वैल्यू आपको निकल गया। अब चलिए हम लोग को क्या करना है, ये 2 पॉजिटिव मान है तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना है, यानी कि 2 केस में ये बनेगा। ठीक है, केस डबल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका वैल्यू जो है प्लस माइनस में आया है रूट के हिसाब से, तो इसके 2 वैल्यूज़ को हम लोग आगे पीछे करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो दो वैल्यूज़ में देखिए हम लोग पहला वैल्यूज़ इसका पुट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि पहले वैल्यूज़ में क्या मान आता है। ये देखिए आगे हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसमें, तो आपको भी पता चलेगा। ठीक है, देखिए दिया है इसमें ये वाला x³ यहाँ आप रख दीजिए, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू प्लस माइनस 27/8 और प्लस माइनस 9/2, ये वैल्यूज आपको दे रखे हैं, 2 वैल्यूज। तो हम लोग केस फर्स्ट करते हैं, केस फर्स्ट, टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लेते हैं दोनों में, प्लस
27/8 और प्लस 9/2 इस तरीके से। तो ये आपका आएगा x³ माइनस 1/x³ इजकल टू हो जाएगा 27/8 प्लस में हमने लिया और यहाँ भी प्लस में लीजिए 9/2। तो क्या रिजल्ट आएगा, 8 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका 8 बन जाए 8, ये आपका 27 रहेगा और ये 2 4 जाए तो 9 4 जाए 36, ये रहा आपका 36। तो इसके बाद जब इनका वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 7 13 3 2 5 6 63, ये आ जाएगा 63/8, ये आपका आ गया 63/8। ठीक, इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में आप बदल सकते हैं। ये देखिए 8 8 जा 64, तो 8 8 जा नहीं जाएगा 7, 8 7 जा 56 और 56 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 60, 7/8 ये आपका मान आ गया, पहला वैल्यूज हो गया। कब, जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। तो अब देखिए केस 2 इसका बनता है, केस 2 टेक निगेटिव वैल्यू, जब निगेटिव वैल्यू इसकी लेंगे तो उस समय ये अलग केस बनेगा। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू लेते समय हम लोग ध्यान रखते हैं ये जो साइन है आपका, ठीक है ना, ये माइनस में ले लेंगे, -27/8 ये आएगा -27/8 और ये भी आपका रहेगा -9/2, ये वैल्यू रहा। अब देखिए क्या आएगा, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपका 8 आएगा, 8 1 जाए 8 तो ये 27 एज इट इज रहेगा, 2 4 जाए तो 9 4 जाए 36, ये 36 रहा। तो क्या रिजल्ट आया, 6 7 13 3 2 5 6 63/8 बट माइनस में आया। ठीक है, सेम एज इट इज इसको भी आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो ब्रेक डाउन करेंगे, देखिए 8 7 जा 56 और 7 63, तो ये आपका सेकंड केस में ये वैल्यू आया, फर्स्ट केस में ये आया, बस फर्क है ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है। ये दोनों केस हमारे इस तरीके से हमने 5 नंबर कंप्लीट किया। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है, 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इफ x² + 1/25x² इक्वल टू 8 3/5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x³ + 1/25x³। इसका वैल्यू निकालना, यहाँ a² के फॉर्म में दिया है और हमको यहाँ क्यूब का फॉर्मेट पता कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको किया जाए। थोड़ा इसमें अपना भी आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है कि कहाँ प्लस माइनस किया जाए, कहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा, कहाँ a + b का होल क्यूब लगेगा, कहाँ a² - b² फार्मूला। तो डिफरेंट तरह का फार्मूला आपको इसमें यूटिलाइज करने होंगे, जो आपको थोड़ा सा पकड़ना है कि इसमें किस तरह का फार्मूला हम लगाएं कि ये रिजल्ट हमारे पास आए। देखिए यहाँ स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है, स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसको नॉर्मल हम लोग x + 1/5x के फॉर्मेट में तोड़े तो हो जाएगा a² + b²। इसको तो देखिए x² है तो x का स्क्वायर हो सकता है, और 1/25x² है तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए गिवन द x² + 1/25x बराबर 8 3/5, तो इसको हमने तोड़ा x² एज इट इज 1/25x² इक्वल टू, ये देखिए 8 5 जा 40 और 3 43, तो ये रिजल्ट हमारे पास ये आया 43/5, ये रिजल्ट रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग अब इसमें मान पुटअप करते हैं, मतलब फॉर्मेट में इसको बैठाते हैं। फॉर्मेट आपका क्या बैठेगा, फॉर्मेट हम लोग बैठाते हैं, इसी का सिंगल पार्ट लेते हैं, x + 1/5x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट हम लोग बैठाते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या बैठेगा आपका, x² a² b² 1/5 है तो 1/25x² प्लस 2 ये हो जाएगा आपका x और b हो जाएगा 1/5x, ये रिजल्ट है। देखिए तो अब हमारे पास फॉर्मेट क्या बैठता है, x² और 1/25x²। देखिए यहाँ वैल्यू दे रखा है x² 1/25x², ये दे रखा है 43/5। तो आप यहाँ वैल्यू इसका पुट कर दीजिए 43/5, इससे वैल्यू आ जाएगा।
यहाँ देखिए प्लस, ये देखिए एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा 2/5, तो एज इट इज़ आप यहाँ 2/5 लिख सकते हैं। अब देखिए इनको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। देखिए दोनों के नीचे 5 है तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 और ऊपर 43 और 2 हो जाएगा, 43 + 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है 45/5, तो 5 9 जाए, ये रिजल्ट आया आपको 9। अभी 9 आया आपका x + 1/5x का। अगर हम x + 1/5x का स्क्वायर है उसकी वैल्यू 9 है, तो अब निकाल दीजिए x प्लस, ये देखिए 9 आपका आया, ठीक है। अब ये निकाल दीजिए x + 1/5x, ये चूंकि स्क्वायर में था तो इधर रूट में बदल जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा √9। अब 9 की वैल्यू जो आएगी +-3 होगी। इस हिसाब से हमने x + 1/5x के वैल्यू को आसानी से प्राप्त कर लिया। अब देखिए हमको चूंकि क्यूब का पूछ रहा है x³ + 1/25x³, तो इसको क्यूब के फॉर्मेट में बैठा दीजिए। क्यूब के फॉर्मेट में बैठा देंगे आपको आसानी से इसका रिजल्ट नज़र आने लगेगा। देखिए क्यूब के फॉर्मेट में हम इसको बैठाते हैं, सावधानी से थोड़ा आप लोग देखिएगा। x + 1/5x इक्वल टू क्या है ± ये रहा 3 आपका। इसको क्या करेंगे क्यूब करेंगे। देखिए इसको भी क्यूब किया और हमने इस वाले पार्ट को भी क्यूब किया। देखिए ये फॉर्मेट में बैठेगा a³ x³ और 1/5 और इसका पावर क्यूब b³ प्लस 3a और b हो जाएगा 1/5x और a + b x + 1/5x इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए +- 3 × 9 9 × 27, तो ± ये आपका हो जाएगा 27। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूज इनपुट हो गया। हम लोग को चूंकि क्यू का मान चाहिए, ये देखिए ये क्यू वाले फॉर्मेट का मान चाहिए। अब देखिए चूंकि हम लोग देख सकते हैं, सावधानी से आप देखिए, ये x वाला पार्ट ये कट गया तो 3/5 बचेगा, ठीक है। और x और +1/5x, x + 1/5 की वैल्यूज यहाँ आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग इसको इनपुट कर सकते हैं। तो चलिए इसके साइड में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यहीं पे कि उसकी वैल्यूज क्या कह रहा है। तो ये आपका हो जाएगा x³ + 1/5x का क्यूब, तो 125x³ प्लस 3 × 1/5 और इंटू x, यहाँ देखिए x और 1/5x, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ क्या दिया +-3, तो यहाँ आप करेंगे +-3 और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका +-27 के। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस फॉर्मेट को देखा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं एक फार्मूला में बैठा करके, तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो गया, ठीक है ना। उसको हम लोग समझते हैं कि फार्मूला में ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये आप क्या कर देंगे x³ + 1/125x³, ये देखिए प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 9 9/5 हो जाएगा, +-9/5 और इक्वल टू हो जाएगा ये +-27 यहाँ की वैल्यू जो आई है लास्ट में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लेकर के चले जाते हैं। इस वाले पार्ट को आप उधर लेकर के चले जाइए, तो ये आपका बनेगा x³ + 1/125x³ बराबर +-27 और ये हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दीजिए और +- आपका हो जाएगा 9/5। ये कंडीशन आपके पास है। अब इसमें भी 2 केसेज आपके बनेंगे, इसमें भी आपके क्या बनेंगे 2 केसेज बनेंगे। तो इस 2 केसेज के लिए, ठीक है, इस 2 केसेज के लिए हमको 2 तरह के फॉर्मेट इस्तेमाल हम लोग को करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसके 2 वैल्यूज़ के लिए हम लोग देखिए थोड़ा सावधानी से
इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं और देखते हैं कि इसके वैल्यूज़ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं। इसको वैल्यूज़ की कैलकुलेशन के लिए देखिए हम लोग करते हैं, ये देखिए पहला केस आएगा आपका, यही थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ जगह है। केस फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, केस फर्स्ट में। तो ये आपका आएगा x³ प्लस 1/25x³ इजकल टू, ये देखिए 27 प्लस और यहाँ प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा 9/5। तो 9/5 हमने प्लस वाले वैल्यू लिया है। अब रिजल्ट क्या आएगा देखिए, 27 के नीचे 1 है तो 15 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 27 5 जा हो जाएगा आपका, 5 7 जा 35, 5 10 30, 135 माइनस आपका 9, 135 में से 9 जाएगा तो 5 और 4 126/5, ये आपका रिजल्ट आया। ठीक है, 126/5। इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में आप करेंगे तो आपका आएगा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 1 माने 25 1/5। ये आपका रिजल्ट एक तरीके से पहला केसेस में आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको दूसरे केस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, तो केस 2 में लेंगे, केस 2 निगेटिव साइन लेते हैं, निगेटिव वैल्यूज। ठीक है, केस 2 में निगेटिव वैल्यूज को हम लोग लेते हैं। जब निगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो आपका बनेगा x³ प्लस 1/125x³ इजकल टू, ये आपका आएगा -27 और माइनस 9/5, ये रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो -27 और माइनस प्लस 9/5 हो जाएगा। तो आप देखिए 15 का एलसीएम 5 को 27 से करेंगे तो -135, ये आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ प्लस 9 है तो यहाँ पे 9 रख दीजिए। अब देखिए 9 में से 135 घटाएंगे तो -126/5 आएगा। इसको एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो -25 1/5 ये माइनस में रहा, और एक हमारे पास जो था दूसरा वाला जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को हम लोगों ने देखा कि वो आपका रहा पॉजिटिव में। ये देखिए ये रिजल्ट जो रहा आपका पॉजिटिव में रहा, एक निगेटिव में रहेगा पॉजिटिव में, दोनों हालांकि सेम। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका है ये 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 194 दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज निकालें, किसके वैल्यूज निकालें, x² प्लस 1/x², और सेकेंड x प्लस 1/x, और थर्ड x³ प्लस 1/x³, इसके वैल्यूज हम लोग को निकालना है। तो ये भी सेम प्रोसेस में ही उसी तरीके से आएगा, इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है आप लोग को प्रॉब्लम है। देखिए x4 प्लस 1/x4 दिया हुआ है, तो ये हम लोग को पकड़ना है कि ये वैल्यूज प्राप्त कैसे होगा। अगर स्क्वायर का निकाले तो ये हो जाएगा x4, x² प्लस 1/x² करेंगे का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a² प्लस b²। इस फॉर्मेट में हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो अब आगे चलते हैं। कुछ थोड़ा सा हमने पहले गिवन कुछ कर दिया है कि आपको आसानी। देखिए x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हमने निकाला फॉर्मूला, तो क्या बैठेगा, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2a(x² हो जाएगा और b 1/x² हो जाएगा। तो ये x² तो कट जाएंगे, तो ये बचेगा x का पावर 4, क्योंकि x² का होल स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा,
और 1 भी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, 1 भी एक्स का पावर 4, 1 भी एक्स का पावर, ये एक्स स्क्वायर इसको कट गया तो 2 बचा। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आ गया। और चूंकि इसका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है तो इसका वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए रिजल्ट आपका क्या आएगा, इसका वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 194 और प्लस देखिए 2 दिया है तो 2 देंगे, तो ये आ जाएगा 196। ये 196 किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एक्स, तो स्क्वायर है तो इधर रूट में बदल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 196। ये देखिए स्क्वायर है तो रूट में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रूट में कन्वर्ट होगा तो इसका वैल्यू जो आपके पास आएगा वो इसका वैल्यूज हो जाएगा 14। तो 14 आपका वैल्यूज आ गया, ये आपका 196 का वैल्यूज आएगा। अब देखिए हालांकि रूट में इसलिए प्लस माइनस रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये रूट जब हटेगा तो प्लस माइनस इसमें हम कर देंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस ये 194 का। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये देखिए स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, बट इतना इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म इसलिए होगा कि ये स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर के रूप में है इसलिए इसका मान पॉजिटिव फॉर्म होगा, तो हम इसको क्या ले लेंगे 14 ले लेंगे, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है। अब चलिए हमारे पास ये फाइंड आउट करना था, तो ये पहला कंडीशन तो हो गया, तो इसको हम पहला आप लिख दीजिए। दूसरा कहता है एक्स प्लस 1/x, ये हम लोग को निकालना है सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन एक्स प्लस 1/x है तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर कीजिए, ये करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1/x। x ये पार्ट कट गया, देखिए क्या रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये देखिए इसका वैल्यू हमने निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है जो 14, तो आप यहाँ लिख दीजिए 14 और ये 2 ऑलरेडी है तो क्या बचेगा ये 16। इस हिसाब से ये 16 रिजल्ट आया। अब देखिए 16 ये रिजल्ट आया, तो अब इसका वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं कि इसका वैल्यू क्या कहना चाह रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बहुत आसानी से, देखिए निकल जाएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये आया है x प्लस 1/x इक्वल टू आया है इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आया है 16, तो x प्लस 1/x स्क्वायर है तो ये रूट में बदल जाएगा, 16 स्क्वायर है तो 16 के साथ रूट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा +-4। ये आपका रिजल्ट आया, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं, ये रिजल्ट आपका आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या करते हैं। थर्ड वाला कहता है x³ + 1/x³, ठीक है। अब x³ + 1/x³ के फॉर्मेट में हम लोग बैठते हैं और देखते हैं कि x³ वाला फॉर्मेट ये क्या कहता है। तो x³ वाला फॉर्मेट में आप लोग देखिए फार्मूला में हम लोग बैठाते हैं, ठीक है ना, ये देखिए x³ का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला में हम लोग थोड़ा सा बैठाते हैं, इसमें देखिए x + 1/x का होल क्यूब, ये आपका चूँकि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। x³ का फॉर्मेट हम लोग बैठाते हैं, ये फार्मूला बैठेगा x³ + 1/x³ प्लस 3a और b 1/x और ब्रैकेट में a + b 1/x, x + 1/x, x + 1/x इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी प्राप्त किया था। x + 1/x का वैल्यू दो कंडीशन में आया था, +-4 का क्यूब, और ये देखिए ये हम लोग को निकालना है x³ + 1/x³ प्लस ये देखिए x कट जाएगा तो 3 × ये हो जाएगा +-4। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये देखिए अगर हम इस प्लस माइनस को एज इट इज़ हम लोग रखते हैं, 4 × 16, 16 × 64, ये देखिए 64 आ जाएगा। ये देखिए 4 × 3 = 12, 12 को आप इधर लाइए, ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा 12 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर रखिए, ये देखिए माइनस रहेगा +-12 और ये रिजल्ट आएगा x³ +
एक्स क्यू, ये आपका रिजल्ट आया। ठीक, अब इस रिजल्ट को, यह 2 है प्लस माइनस के फॉर्म में, इसे 2 केसेज इसके साथ बनेंगे। इसके साथ आपका क्या केसेज बनेगा, 2 केसेज बनेगा। ठीक है, तो उस 2 केसेज के हिसाब से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए 2 केसेस क्या बनेंगे, यहाँ आप लोग देख लीजिए इसका थोड़ा सा स्क्रीन, ताकि हम लोग को 2 केस बनाने में आसानी रहेगा। देखिए दिया हुआ है आपका एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू आपको प्लस माइनस 64 और माइनस प्लस माइनस 12, ये रिजल्ट दिया है। एक पॉजिटिव केस लेंगे दोनों का और एक दोनों का नेगेटिव केस लेंगे, 2 केस बनेगा यहाँ। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या होता है, टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग लेते हैं। देखिए पॉजिटिव वैल्यू में क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³, पॉजिटिव क्या है 64 और माइनस इसका पॉजिटिव क्या है 12। 64 में से 12 माइनस करें तो 2 बचेगा, 615 बचेगा, यानी कि 52 रिजल्ट आया। पहले कंडीशन में आपको 52 आया। अब केस 2 करेंगे, यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ बढ़िए, केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या करते हैं, टेक निगेटिव वैल्यू, ठीक है। जब निगेटिव वैल्यू को हम लोग लेंगे तो देखिए क्या जाएगा, माइनस x³ प्लस 1/x³, इसको पहले लिख दीजिए आपको आसानी से, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस 64, निगेटिव वैल्यू लेना हम लोग, नेगेटिव तो निगेटिव में ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, इसका भी माइनस वैल्यू लेंगे तो -12। अब ये रिजल्ट आएगा -64 माइनस प्लस 12, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए 12 में से 64 जाएगा तो ये बचेगा -52। ये देखिए तो ये माइनस में आया और ये पॉजिटिव में आया, दोनों वैल्यू सेम रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, बस एक प्लस में होगा एक माइनस में। इस तरह का इसके क्वेश्चंस आते हैं। जो भी 2 केसेज आएंगे, एक प्लस माइनस रहेगा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही देखा था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।